हेलो स्टूडेंट। तो देखिए ये है 8.3 का पहला प्रश्न। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है देखिए। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। क्या है, जो ये प्रश्न दिया है इतना, इसके बराबर क्या होगा, इसका 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है देखिए 1 - 10² और ये है 45 अंश। ठीक है, मतलब इसको इसमें अंश वाला जो है मान उस पर रखना पड़ेगा। प्रश्न है कि 1 ऋण 10 वर्ग 45 अंश बटे 1 धन 10 का वर्ग 45 अंश। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो जो चार्ट दिया रहता है बुक में, जो अंश वाला, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, इससे जो है आगे का जो प्रश्न है इसी से बनने वाला है, तो इसको आप रट डालिए। ठीक है, तो इसी से बनाते हैं इसको। देखिए इसमें बोला है कि 1 - 10² और यह है 45 अंश। इसको 10 45 अंश का मान बोल रहा है सीधा सीधा। तो मैं आपको बता दूं 10 45 अंश का मान जो है वो है 1 होता है। ठीक है, इस चार्ट में देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर आप सीधा मान रखेंगे अगर इसको, तो 1 ऋण ये 10 45 का 10 45 अंश है, उसका वर्ग है, मतलब 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 का ऐसा वर्ग कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ग है तो वर्ग कर दो। उसके बाद नीचे में 1 है, फिर प्लस है, फिर 10 45 का वर्ग लिखा है, तो 10 45 का मान 1 होता है, इसमें वर्ग कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे में भी 1, और इसका वर्ग करोगे तो भी 1 होगा। तो ऊपर 1 में 1 घटेगा तो 0, 0 बटे नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बटे 2 मतलब क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको ये भाग नहीं जाएगा, 0 से भाग हो जाएगा, समझो। तो इसका जो सी वाला देखो, सी वाला में 0 का मान दिया है, तो ये वाला सी वाला जो है सही होगा। ठीक है, तो आपको जो विकल्प दिया उसमें इस 0 वाले को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो है मैं आपको बताया था 10 45 का मान 1 होता है करके, तो इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, जब इसी का अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो मैं थोड़ा देर के लिए रोक देता हूँ, तब तक दूसरा प्रश्न लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए वाला में का। इसमें बोला गया है कि 2 10 30 अंश बटे 1 ऋण 10 वर्ग 30 अंश। ठीक है, तो इसका मान जो है इतने आना चाहिए। क्या है, या तो साइन 60 अंश का होगा, या साइन 30 अंश का, या सी में देखिए 10 60 अंश, या डी कॉस 60 अंश। ठीक है, एक जैसे लग रहा है, ये 60 है। ठीक है, 60 अंश। तो हमको इसको हल करके देखना है कि इसमें कौन आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है। 10 30 अंश का मान अगर आप जो अपने बुक को खोल कर देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3। ठीक है, तो आपको जो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इसको जब तक याद नहीं रहेगा आप कोई हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 30 अंश का मान जो है 1/√3, मतलब 1/वर्गमूल 3 होगा। तो इसी में इसका मान रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले 2 है, 2, उसके बाद 10 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान यहाँ रख देंगे, तो गुना में समझो 2 और 10 जो है गुना में है, तो 10 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3, ये कर दिया। इसके बाद बड़ा वाला बटा ऐसे, उसके बाद 1 है ऋण 10 का वर्ग 30 अंश। ठीक है, तो 30 अंश का फिर मान रख देंगे ऐसे, और उसमें वर्ग डाल देंगे। 10 30 अंश का मान 1/√3, इसमें वर्ग है तो इसको भी वर्ग डाल देंगे। ठीक, इतना हो गया। तो अब इसको हल करते हैं। ये जो है 2 है, गुना हो है तो वो ऊपर से हो जाता है। ठीक है, 2 का गुना 1 से होगा, नीचे वाले से नहीं होगा, तो 2/√3 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल 3। ठीक, ये बड़े बटे को मैं फिलहाल तिरछा लिख देता हूँ ऐसे। इसको हल करते हैं। तो ये 1 है ऋण, ये वर्ग में इसको, मतलब ये वर्ग है, को इसको अंदर से ले जाएंगे, मतलब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। उसके बाद जो है √3 का वर्ग करेंगे अगर, वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3 को मैं रूट बोल देता हूँ, तो वर्गमूल 3 का अगर ऐसे वर्ग करोगे
तो क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल जो है कट जाता है, ठीक है। तो ये वर्ग और इसका वर्गमूल हट जाएगा, सिर्फ 3 रहेगा। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। 1 का वर्ग करने पर 1 ही होता है, और ये वर्ग का इसका वर्गमूल से कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। फिर देखिए 2 वर्गमूल 3, ये बटे को रहने दीजिए, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 3 का गुना 1 से हो जाएगा, तो 3 एकम 3, ऋण 1 के लिए कोई भी गुना करने वाला नहीं है इधर, तो 1 का 1 और बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और एक बार हल कर देंगे, या फिर इसको गुना में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 बटे वर्गमूल 3 है यहाँ पर। अब इस बड़े वाले बटे को, बड़े वाला बटे, ये वाला बटे को मैं तिरछा लिखता हूँ, इसको ऐसे गुना में बदलोगे तो इस पार वाला है, मतलब ये वाला जो है पलट जाता है, अंश और हर। अभी जो 3 जो है नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। पेन जो है परेशान कर रहे हैं थोड़ा। और ये 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो जो 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 3 ऊपर हो गया, और ऊपर में जो 2 आने वाला था, 3 में घटाएंगे तो 2 आएगा, वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यही नियम है, जब भी इस तरह से इस बटे वाला चिन्ह है उसको गुना में बदलते हैं तो ये वाला पलट जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो करता है उसको काट दीजिए, जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। तो जो 2 है ऊपर अंश में है, नीचे हर में है, तो 2 और 2 एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा, नीचे में वर्गमूल 3 बच रहा है, ठीक है। तो ये भी पूरा आंसर नहीं है, ठीक है। इसको भी और काटा जा सकता है, कैसे काटेगा देखिए। इस 3 को ऊपर वालों को ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, इस वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 मतलब हो जाएगा वर्गमूल 3 का ऐसे वर्ग, 2 बार होता है तो वर्ग लिखते हैं ना, जैसे कि 5 का वर्ग बराबर 5 गुना 5, या फिर 25 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो उसी तरह ये वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 करोगे तो इस तरह से वर्गमूल 3 का वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, जानते हैं, अभी जस्ट बताया था आपको। किसके लिए बताया था, ये वाले के लिए, हाँ, यहाँ से वर्ग वाले के लिए, है ना। तो ये इसको काट दिया तो सिर्फ 3 बचा है, तो उसी तरह से यहाँ से वर्ग कट जाएगा तो 3 बस बचेगा, है ना। तो इसी 3 को मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर जो 3 था ये वाला, उस 3 को मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। 3 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, ठीक। तो इसको बाकी को मिटा देता हूँ, तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में इसके बट्टे में क्या है, वर्गमूल 3 है पहले से। तो अब देखिए ऊपर में भी वही है, नीचे में भी वही है, तो एक ठो को ये वाला काट देगा, ठीक है। तो आएगा क्या, सिर्फ वर्गमूल 3। तो ये आंसर है। तो वर्गमूल 3 अब किसका मान है, इसको खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वर्गमूल 3 जो है, क्या साइन 60 अंश का मान है, क्या साइन 30 अंश का मान है, या टेन 60 का, या कॉस 60 अंश का, ठीक है। तो आपको क्या है, मैं सब बता देता हूँ, ठीक है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है क्या होता है, वर्गमूल 3/2, ठीक है। साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2। उसके बाद ये है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2, और क्या है उसके बाद टेन 60 अंश, तो टेन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। तो यही है हमारा छुपा हुआ जो था आंसर, वो यही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वर्गमूल 3 है। तो वर्गमूल 3 जो है, इन सब जो दिया है मान, वो किसका मान है, तो हमें मिल गया टेन 60 अंश का मान जो है वर्गमूल 3 है। तो हम इस वाले टिक को, सी वाले टिक को करेंगे राइट, ठीक है, या उसका आंसर लिखेंगे कि टेन 60 अंश का, या फिर ऐसे लिख सकते हो बराबर टेन 60 अंश, ठीक है। यही हमारा आंसर है करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना।
अगर नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।